A very good morning students. Welcome to exam poll. Today आज आपका जो वोकेबलरी सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो थोड़े इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ज़्यादा हैं। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि डे बिफोर यस्टरडे हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे जो है, बजट जो है वो पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस किया गया है बाय मिसेस निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर सारे के सारे जो 2023-4 का जो भी बजट उन्होंने सेट किया है वो सारा एक्सप्लेन किया है। तो पूरा हिंदू न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे जो थे वो इकोनॉमी के ही पॉइंट से ज़्यादा कंसिडर्ड थे, ठीक है। तो वी हैव ऑल दोज वोकेबलरी मोस्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमी, ठीक है। इससे ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमी में ही हेल्प करेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रिमाइंड यू वन थिंग कि ये चीज़ें स्पेशली उस जगह से उठाई गई हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वोकेबलरी है, दैट इज deceleration. Our first word is deceleration. Again, I'm repeating the pronunciation. Deceleration means जब भी आप किसी चीज के रेट या स्पीड को देखते हैं रिड्यूस होते हुए, कम होते हुए, उसे हम कहते हैं deceleration. मीन्स रिडक्शन इन स्पीड और रेट। रिडक्शन इन स्पीड और रेट। रेट या स्पीड में जो रिडक्शन होती है, जो डिक्लाइन होता है, जो डिक्रीज होता है ना किसी की स्पीड, उसको कहते हैं डिसेलरेट होना। वी हैव द सिनोनिम स्लो डाउन, डिक्लाइन, क्रैश। कुछ भी डिक्लाइन होना, कुछ स्लो डाउन होना, कुछ क्रैश हो जाना, ओके। मूविंग टू एंटोनिम, ऑपोजिट इसका। अब कुछ डिक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट क्या होगा? इंक्रीज, राइज, इंक्रीज, राइज, और डिसेलरेट का ऑपोजिट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, व्हाट? एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंसेशन। व्हाट अ वर्ड इज कंसेशन? समथिंग दैट you agree to do in order to end an argument. जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं कि किसी आर्गुमेंट को खत्म करने के लिए आप अगले की बात को मान जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसेशन। कंसेशन वर्ड आपने अपने स्कूल टाइम में जरूर सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। एक एप्लीकेशन जो है वो नोट डाउन करवाई जाती थी लोअर क्लासेस में। व्हाट इट वाज? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। फी कंसेशन के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए। अब कुछ बच्चे थे छोटे टाइम में क्या करते थे, कंसेशन, फी कंसेशन रट लेते थे। होता क्या था ये? मतलब फी को कम करवाने के लिए, कंसेशन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करनी थी। तो कंसेशन व्हाट हियर मीन्स कि आपके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि नहीं 2000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे फी है, एंड आप कंसेशन उनसे रिक्वेस्ट करो कि नहीं नहीं मैम प्लीज़ आप थोड़ा कम कीजिए, एटलीस्ट आप कुछ तो इसमें कंसेशन दीजिए, कुछ तो कमी कीजिए ताकि हम भी रिलैक्स हो। तो वो मना कर रहे हैं, आप कहते जा रहे हो, मना करे कहते जा रहे हो। ऐसे टाइम में जब वो आर्ग्यूमेंट है ना, उसको एंड करने के लिए whenever you agree to do that in that order to end something argument, that what we call it concession. what is it? concession. क्लियर हो गया? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इसका सिनोनिम है कुछ ग्रांट करना, किसी चीज के लिए एग्री करना, राइट? परमिट देना, परमिशंस देना। नेक्स्ट वन इज अलाउंस। जब उन चीजों के लिए आप अलाउंस दे रहे हो, मीन्स यू आर गिविंग दैट एग्रीमेंट टू सम पर्सन टू लेट अ पर्सन, ओके। जब इस चीज के लिए whenever some person gives some kind of agreement, grant or permit, what will be the synonym then? That would be disagreement, दैट विल बी डिसएग्रीमेंट और डिनायल। जब भी आप किसी चीज के लिए अप्रूवल देते हैं, जब भी आप किसी चीज के लिए मंजूरी देते हैं, उसका ऑपोजिट क्लियर हमारे पास है जब उसको आप मना कर देते हो, डिसएग्री कर देते हो। तो हमारे पास क्लियर है, अगर आपके पास वर्ड एंटोनिम है एग्री, क्लियर यू हैव। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एग्री, सपोज कर लो आपको एग्री का मीनिंग ही नहीं पता और वो एग्जाम में वैसे पूछ लिया जाता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? यू नो एग्री, इसका ऑपोजिट डिसएग्री आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। व्हाई? बिकॉज इन लोअर मिडिल क्लासेस व्हाट वी हैव लर्नड इन द ऑपोजिट एंड सिनोनिम एंटोनिम, एग्री मीन्स डिसएग्री, ग्रांट मीन डिनाई, अलाउ डिनाई, किसी को परमिशन देना, किसी को डिनाई करना। व्हाट डज इट मीन्स? दैट जब भी हम किसी को डिसएग्री करते हैं, डिनाई करते हैं, दैट मीन्स मना कर देना, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर फी कंसेशन,
इफ दे आर ग्रांटिंग, इफ दे आर परमिटिंग, दैट मीन्स आपको कंसेशन मिल रही है. बट इफ दे आर डिनाइंग, इफ दे आर गिविंग अ डिसएग्रीमेंट देयर, वो मना कर रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज अब नहीं हो सकती है. क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पे. एमिड, इन द मिडल ऑफ. एमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ. शी वॉज सिटिंग एमिड राहुल. एमिड, सॉरी, शी वॉज सिटिंग एमिड ऑफ सम पीपल. वो कुछ लोगों के बीच में बैठी थी. ठीक है, एमिड का मतलब है इन द मिडल ऑफ, एकदम बीच में. ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हो? अमंग. अमंग दोज बॉयज, उन बॉयज में से, मतलब उन बॉयज में से, मतलब उनमें से बात हो रही है ना, उनमें से. अमंग, ड्यूरिंग, मिड, बिटवीन, बीच में, मिड बीच में, ड्यूरिंग उस दौरान, मतलब उसी टाइम की, उसी बीच की बात हो, दैट व्हाट वी कॉल एमिड. अगेन एमिड. अब जब बीच की बात हो रही है तो फिर आउटसाइड, बाहर की बात होगी, तो वो क्या है? बियॉन्ड, आउटसाइड, अवे फ्रॉम, उससे दूर, बीच में नहीं, उससे अवे. क्लियर? आगे बढ़े. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसोलिडेशन. आवर नेक्स्ट वर्ड इज consolidation. If you don't pronunciate this word clearly, then break the words. Consolidation. Consolidation. ठीक है, जब भी आप किसी चीज को स्ट्रॉन्गर करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं, दैट व्हाट वी कॉल इट कंसोलिडेशन. मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सी चीजें होती हैं? जो एक साथ होती हैं. ठीक है, मिक्स्ड होती हैं, टुगेदर होती हैं. देन सिनोनिम क्या होगा? अमेलगमेशन. इट्स एम. अमेलगमेशन, कोलिशन, यूनिफिकेशन. जब भी आप कुछ यूनिफाई करते हैं, एक हो रहा है, अमेलगमेट हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है, कॉलिट हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? जब कोई भी एक साथ आते हैं ना, तो वहां पे उनकी पावर जो क्या है वो स्ट्रांग हो जाती है. ओके, सपोज आपके टीम मेंबर्स में से अगर 11 मेंबर्स सपोज देयर आर इन क्रिकेट, और उसमें से बाय विद एनी रीजन 4 मेंबर्स वहां पे एब्सेंट हो जाते हैं. ठीक है, ओनली 7 आर लेफ्ट. ओके, 7 वहां पे बच गए. एंड इन अनदर टीम 11 में से पूरे 11 मेंबर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो वहां पे जो स्ट्रॉन्गर टीम है वो कौन सी है? द टीम विच आर हैविंग all the players na, all the 11 players in that cricket team, that will be more stronger. What does it mean? कि जब भी कोई amalgamation होता है, कोई चीज stronger तब होती है जब mixed up होती है, together होती है, एक साथ होती है, मिली हुई होती है. ठीक है, आप लोग अगर किसी से फाइट करने जाते हो, एक पर्सन कभी नहीं जाता है. क्यों? एक ग्रुप को लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो कोलिशन है ना, उनका जो समूह है, जो ग्रुप है, जो उनका मिक्सअप है, वो स्ट्रॉन्गर है. और किसी एक को अगर जाके मारना हो तो वो इजी हो जाएगा. लेकिन वही आप सिंगल जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो वहां पे आप वीक पड़ जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे. आपके सामने 20 बाउंसर्स आर देयर एंड यू आर द सिंगल बाउंसर देयर. ठीक है, तो वहां पे यू विल बी वीक. आप सेपरेट हो सकते हो, कह सकते हो वीक हो, डिसयूनियन हो, डिवाइड हो चुके हो, अलग हो गए हो, कमजोर पड़ गए. बट वहीं पे इफ यू आर गोइंग विद 20 अदर बाउंसर्स, ठीक है, विद द ग्रुप ऑफ दैट, तो क्या अमेलगमेशन हो रहा है, कोलिशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है. क्लियर हो गया? मूव करें नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज रिवाइव. रिवाइव का मतलब होता है टू रीस्टोर समथिंग. अब ये हमारे फोन में सबके साथ होता है. गलती से ना पिक्चर्स डिलीट करते वक्त ना कुछ ऐसे पिक्चर्स भी डिलीट कर देते हैं जो हमारी मेमोरेबल होती है और वो गलती से डिलीट हो जाती हैं. व्हाट वी फील दैट ओ माय गॉड, ये डिलीट कैसे हो गया, होता है ना बहुत बार. बट थैंक गॉड कि ये हमारे फोन में ऐसा भी सिस्टम है दैट वी कैन रीस्टोर इट. ठीक है, वो जाके ट्रैश बिन में जाके वो सारी पिक्चर्स चली जाती हैं डिलीटेड वाली. ठीक है, यू कैन ओपन दैट, ओपन करके सिलेक्ट दोज पिक्चर्स दैट यू वांट टू रीस्टोर अगेन इन योर फोन स्टोरेज. ठीक है, आपके डिवाइस में आप जिनको स्टोर करना, रीस्टोर करना चाहते हो, यू कैन रीस्टोर दोज थिंग्स. तो हम रीस्टोर वर्ड को क्या बोलते हैं? रिवाइव करना. रीस्टोर मीन्स रिवाइव करना, कुछ रिकवर करना. ठीक है, वापस कुछ चीज ले आना, उसको कहते हैं रीस्टोर. नेक्स्ट हमारे पास आता है डैमेज. क्या आता है हमारे पास? डैमेज और डिस्ट्रॉय. एक तो है कि आपके पास पिक्चर्स रीस्टोर हो गई, आपके पास वापस आ गई, और दूसरी क्या है, जो डिलीट हो गई वो क्या हो गई? डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई. अब वो आपके किसी यूज की नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी हैं. अब आप उसका कुछ यूज कर भी नहीं सकते हो. क्लियर? चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज आउटले. आउटले हियर मीन्स वो पैसा जो खर्च हो चुका है, मनी दैट इज स्पेंट. सिनोनिम क्या है? एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट या एक्सपेंस, मतलब कोई भी खर्चा होना। अब जैसे आप देखो हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई खर्चा होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर। कहते हैं ना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो वो एक स्पेसिफिक यूज किया जाता है, एक्सपेंसेस नहीं एक्सपेंडिचर। बहुत बड़े लेवल पे खर्चा होता है ना, दैट इज एक्सपेंडिचर, और नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डिस्पर्समेंट, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, व्हाट डज इट मीन कि जब पैसा खर्च हो जाता है, इसका मतलब क्या है, खर्च होना, ठीक है, एक्सपेंड हो जाना। नेक्स्ट है वापस क्या, इनकम आनी, पे आनी, सेविंग्स होना या बून होना, ठीक है, मतलब कुछ भी आते रहना। एक है जा रहा है, पैसा जा रहा है, एक पैसा आ रहा है, मीन्स इनकम हो रही है, अर्निंग हो रही है, बून हो रहा है, सेविंग्स हो रही है। क्लियर हो गया। मूव करें नेक्स्ट पे, सर्ज। Our next word is surge. Surge means a sudden strong movement in a particular direction by a large number of people. जब एक सडन अचानक से एकदम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो बाय अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट अचानक से हो, तो वो क्या हो रहा है, सर्ज हो रहा है। अच्छा अब सर्ज होता क्या है, आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे बच्चों देखो फ्लड आता है, बता के तो नहीं आता, हमें पता तो होता नहीं है, अचानक से कहीं से फ्लड आ रहा है, इतना पानी का वॉल्यूम है और एक साथ इतने सारे लोगों को उस डायरेक्शन में लेते जा रहे हो, बहते हुए जा रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास, सर्ज। अब समझो, अ सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जैसे कि फ्लड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मानो वो वेस्ट साइड से आ रहा है, बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और लेते किसको जा रहा है, बहुत सारे लोगों को, तो क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है ना। चलिए सिनोनिम क्या है, फ्लो होना, चाहे फ्लड भी होना, राइज होना एक ही तरफ या एक ही डायरेक्शन में सब ग्रो कर रहे हैं, ये भी कह सकते हो ना। अब जैसे खेतों में आपने प्लांटेशंस की और अपने अपने एक साथ प्लांटेशन करोगे तो उसी अराउंड वो ग्रो करेंगे ना, एक साथ एक ही डायरेक्शन में क्या होते जाना, जाना एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। अचानक से आप पानी दे रहे हो और ये अपना ग्रो कर रहे हैं, ये एक साथ तो ग्रो नहीं करते वैसे, ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल। ग्रोथ होना, ठीक है, ग्रो करना। एक साथ क्लास में बच्चों को टेस्ट सीरीज करवाए गए और वो इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बैठ गया कि वो ग्रो करने लग गए, दैट व्हाट वी कॉल सर्च। क्लियर हो गया। मूव करें नेक्स्ट पे। एंटोनिम इसका क्या है, जब कुछ भी ग्रो कर रहा है तो व्हाट विल बी द एंटोनिम, दैट विल बी डिक्लाइन और डिक्रीज। कुछ ग्रो कर रहा है तो ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना, ठीक है, डिनाइल होना। अर्ज, नेक्स्ट वर्ड इज अर्ज। अर्ज मीन्स टू एडवाइज और ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी। जब आप किसी को एडवाइस देते हैं, ओपिनियन देते हैं, सलाह देते हैं, या पूरा हार्डली ट्राई करते हैं कि किसी पर्सन को परसुएड करना, उसको मनाना किसी चीज के लिए, दैट इज अर्ज। मोस्टली रिक्वेस्ट में ही आती है, बिकॉज सपोज आई अर्ज यू टू प्लीज चेंज द डायरेक्शन ऑफ समथिंग समथिंग, ठीक है, मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज का डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं। अब आप वो अर्ज को रिक्वेस्ट भी कह सकते हो, वो एडवाइस भी हो सकती है, ताकि कोई पर्सन आपकी वो बात, सामने वाला पर्सन अपनी बात माने। वो पूरी कोशिश करते हो ना जब ऐसे करने की, वो होता है अर्ज। जैसे कि पैशन, कंपल्शन, चाहे आप पूरी कोशिश का मतलब क्या है कि भाई प्लीज जो हम कह रहे हैं वो बात मान लो, पूरा मनवाना, ठीक है। एंटोनिम क्या है, हेट करना, डिसलाइक करना या डिसटेस्ट करना। इसका मतलब क्या है कि मैं अर्ज कर रही हूँ और आपको मेरा आइडिया, मेरा एडवाइस पसंद ही नहीं आ रहा, आप मना कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो कि अरे भाई जो तुम बोल रहे हो वो सब होने नहीं वाला, ठीक है। जैसे हमारा इकोनॉमी अभी बजट आया है, तो जैसे कोई पॉलिटिशियंस हैं वो ये अर्ज करते हैं, वी अर्ज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्पेशली कुछ और भी इनिशिएटिव्स लेके आए फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है ना, उसको लेके कुछ इनिशिएटिव्स आए ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होता जाए, ठीक है। अब ये अर्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे खर्च होंगे, चाहे कोई भी रीजन होगा, ठीक है, तो उनको क्या लगेगा, उन पॉलिटिशियंस की बातें पसंद नहीं आएंगी, ठीक है। पसंद आएंगे तो बात को मान लेंगे, नहीं पसंद आएंगे तो डिसलाइक कर देंगे। क्लियर हो गया। मतलब आप जब अपनी पूरी कोशिश करते हो ना किसी को मनाने के लिए, अर्ज करते हो, ठीक है, कि वो आपकी बात को मान जाए, आपकी एडवाइस को सुन ले, उस बात को समझे, तो वो हमारा पैशन या कंपल्शन में आता है। बट वही अगर नहीं मानते, इट मीन सामने वाले को आपकी बात पसंद नहीं आई है, दैट्स व्हाई दे आर डिसलाइकिंग, दे आर हैविंग डिसटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रूडेंस। प्रूडेंस हियर मीन्स एज इन केयरफुलनेस। प्रूडेंस का यह मतलब क्या होता है, केयरफुलनेस, ध्यान से,
प्रूडेंस मीन्स केयर, विजिलेंस, फॉरसाइटेडनेस, मतलब जब कोई चीज हम बहुत ही ध्यान से करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देते हो, OMR शीट फिल करते हो, बहुत ध्यान से फिल करना होता है कि भाई सब ABCD पता चले कि सेकंड का भी फिल करना था, थर्ड का कर दिया। तो ये सब क्या है, बहुत ही विजिलेंसली इसको काम करना होता है, प्रूडेंट तरीके से, मतलब केयरफुली, ठीक है। आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, रोल नंबर्स वहां कहते हैं कि गलत नहीं आप करना, क्योंकि फ्लूइड जो वाइटनर यूज नहीं हो सकता, तो आपको वहां पे क्या करना है, प्रूडेंटली करना है, मतलब केयरफुली काम करना है, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा, रैशनेस या केयरलेसनेस, मतलब जल्दी जल्दी में कर रहे हो या लापरवाही से कर रहे हो तो गलत होगा ना, होगा ही, बिल्कुल गलत होगा। वहां आप केयरफुली नहीं कर रहे हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, केयरलेसनेस या रैशनेस, मतलब लापरवाही से। चलिए मूव करें। मैंने कोई ऐसा वैसा वर्ड लिख दिया क्या, IR के, क्या लग रहा है, SR के लिखना चाहिए था, शाहरुख खान, व्हाट आर यू थिंकिंग? दिस इज द वर्ड इर्क। व्हाट डज इट मीन, इर्क, प्रोनाउंसिएशन है इसका इर्क। जब भी हम किसी को इरिटेट करते हैं, एनॉय करते हैं, कि वो पर्सन हमसे एकदम तंग आ जाता है, चिढ़ जाता है, तो इरिटेट करना या एनॉय करना, दैट इज वेरी कॉमन। तो यू कैन से मैम शी इज इर्किंग मी, means irking here means that whenever you try to irritate or annoy someone, जब भी हम किसी को भी इरिटेट करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसको गुस्सा दिलाते हैं, देन यू कैन यूज द वर्ड irk here instead of irritate और annoy। क्लियर? इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं, annoy करना, किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को भी डिस्टर्ब करना। क्लियर? एंड ऑपोजिट इसका क्या होगा, जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, काम हो, शांत हो, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, प्लीज हो किसी की हेल्प कर रहे हो, मतलब गुस्सा दिलाने की बजाय, जैसे किसी का काम बिगड़ा हुआ है, ठीक है, सपोज किसी को भी किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है एंड ही इज ट्रैवलिंग बाय कार, और सडनली कार का जो टायर है वो पंचर हो जाता है। ऐसे टाइम में दैट पर्सन इज वेरी लेट, क्योंकि उसकी शायद वो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो लेट है, एंड यू आर विद हिम और हर, एंड ये आप पर है कि आप उसको इरिट कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो। एक होता है इरिटेट करना, अरे यार आज की मीटिंग मिस हो जाएगी, दैट वाज टू इम्पॉर्टेंट, दैट वाज टू इम्पॉर्टेंट, अब कैसे जाएंगे, यही होता है, किस्मत खराब, ये होता है ना कि बिगड़े हुए काम पे और किसी को जब इरिटेट करते हो ना, दैट व्हाट वी कॉल इट इर्क, राइट। एंड वेनेवर जब आप उस जगह पे उस पर्सन को एनॉय करने की जगह, उसको इरिटेट करने की जगह, इफ यू विल ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन, दैट इज द एंटोनिम ऑफ इर्क। क्लियर? moving to the next one, reluctant। our next word is what, reluctant। reluctant मतलब होता है जब भी आप कोई काम करने के लिए ना हेजिटेट होते हो, आप काम जल्दी करना नहीं चाहते हो, ठीक है, दैट इज व्हाट, reluctant। व्हाट इज हैपनिंग दिस, जब आप कोई काम करने के लिए मना कर रहे हो, ठीक है, जब ये स्पेशली घरों में होता है, आप अगर सपोज ठंड का मौसम है अभी, है ना, कंबल में बैठे हो, ब्लैंकेट में बैठे हो, फोन चला रहे हो, चाहे मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, कुछ भी, अब बाहर निकलने के लिए कोई बोलेगा कि ये कर दो, तो क्या होता है, मना ही करते हैं ना हम। ऐसे टाइम में अब आप कंबल में आ गए, पैर गर्म हो गए हैं, अब होगा कि भाई अब तो कहीं नहीं जाएंगे, एंड मदर विल से कि बेटा जाओ बगल वाले ना शॉप से दही लेके आ जाओ। उस वक्त क्या होता है, निकल जाते उठ के, नो वन, कोई नहीं निकलता है, अब तो मम्मी हम कंबल में आ गए, हम नहीं जाएंगे, किसी और से मंगवा लो, दीदी से मंगवा लो, भैया से मंगवा लो। इट हैपेंस ना, वाई, बिकॉज इसका मतलब होता है जब आप कोई काम करने के लिए राजी नहीं हो, यू आर अनविलिंग, यू आर हेजिटेंट। स्पेशली ठंड में होता है, एक बार अगर हम ब्लैंकेट में आ जाते हैं, ब्लैंकेट में रहते हैं, तो हमारा जो है ना बाहर निकलने का मन नहीं करता है, और ये होता है, इट इज ह्यूमन फैक्टर, ये नेचर है। ठंड होती है, हम चाहते हैं कंबल में बैठकर ही अपना पढ़ें, काम करें, कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और ऐसे टाइम में ये भी होता है कि मदर्स पहले कहती हैं कि बेटा बगल में से जाके चीनी ले आओ, बगल से जाके दही ले आओ, ये होता है। ऐसे टाइम में हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है, अनविलिंग की, भाई मम्मी हम नहीं लेके आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अनविलिंग एंड हेजिटेंट, जब आप काम करने के इच्छुक नहीं हो, आप वो काम नहीं करना चाहते हो। क्लियर? इसको क्या कह सकते हो, अफ्रेड भी कह सकते हो, कॉशियस भी कह सकते हो, स्लो भी कह सकते हो, मतलब जो काम करने का आपका मन वन नहीं है, ठीक है। ऑपोजिट क्या आएगा, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, केयरलेस। अब केयरलेस यहाँ पे ये नहीं है कि केयरलेस से लापरवाही, नो, यहाँ पे केयरलेस का यहाँ हेयर इट मीन्स कि एक बार मम्मी ने कहा कि वो इतने कॉन्फिडेंट है, ठीक है मम्मी मैं लेके आता हूँ। केयरलेस मतलब कोई परवाह नहीं है, ठंड है, गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एंटोनिम आ जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए मूव करें हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आवर वर्ड इज डीफ्लेट। द वर्ड इज डीफ्लेट। अब डी से है तो
डी से थोड़ा भी आप इतना वर्ड, एक वर्ड याद करो तो आपके माइंड में रहेगा ना, डिक्रीज होना, कम होना, एम्प्टी होना, खाली होना, डिप्रेस हो जाना, नीचे की तरफ जाना, सब खाली हो रहा है। ऑपोजिट क्या आएगा, इंक्रीज होना, ग्रो करना, राइज करना, डेवलप करना। तो ये क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज। क्लियर, ये और ये है ना, लाइक दिस। हो गया, बड़े आगे, दिस वाज इजी वन, तो इसमें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है बहुत ब्रॉड, इसमें बहुत सारी चीजें हो, ठीक है, बहुत डायनेमिक, मीन्स ब्रॉड ऑल टुगेदर, ठीक है। और फिर उस ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, एक्सक्लूसिव या नैरो। मतलब मानो कि ये जगह है, नैरो है, और ये जगह जो है ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है। क्लियर, मतलब ये ब्रॉड है, ये नैरो है। समझ में आ गया, बढ़े आगे। कोइंसिडेंस, अच्छा ये ना बहुत इत्तेफाक वाली बात है, कहते हैं इत्तेफाक से, तो क्या होता है इत्तेफाक, सोचा है कभी? इसका इत्तेफाक बताती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये इस एज में ना थोड़ा नई नई चीजें टेस्ट करने का बड़ा शौक होता है। और टेस्ट में भी ऐसी वैसी चीजें नहीं, स्मोक करना, थोड़ा बहुत वाइन टेस्ट कर लेना, ये बहुत क्रेव होता है ना। कुछ फ्रेंड्स ने किया, मूवीज में देखा, हम भी ट्राई करते हैं, वो वाला बात। अच्छा कोइंसिडेंस वाला एक ना इंसिडेंट यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। एक बार की बात है, एक मेरी फ्रेंड थी, नाम तो नहीं लूंगी मैं उसका, बट मेरी एक फ्रेंड थी। उसके वो हमेशा वेब सीरीज वगैरह काफ़ी देखने में इंटरेस्टेड थी, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे थे, मोस्टली होता है ना कॉकटेल्स वगैरह का यूज़ करते हैं ये, और फिर वाइन वगैरह की भी बात होती है, तो वो सब बार बार। तो देख के ना उसको बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि भाई ये सब चीज़ें भी अच्छी होती होंगी, भाई बड़े लोगों का ये काम है। वन डे व्हाट शी डिड, उसके पापा ड्रिंक वगैरह भी करते थे, तो वो घर में भी देखते ना ब्रांड्स ब्रांड्स, उसका बड़ा मन होता था। एक दिन वो जाती है जहाँ पर भी ये सब मिलता है, तो बार या शॉप, जिस पर भी बार शॉप जो भी है जहाँ पे वो जाती है, शी वॉज देयर एंड शी वेंट इन टू द बार एंड शी आस्क्ड कि भैया एक कॉकटेल देना, एक ये देना, एक वो देना, ठीक है। और जहाँ पे वो बैठने के लिए एक सीट होती है ना, मूवीज में आपने देखा होगा, बैठने के लिए और बैठ के शॉर्ट्स के लिए आप डिमांड करते हो, ठीक है। और उसने अपना फेस इधर घुमाया हुआ था और लेके वो टेस्ट कर रही थी, एंड शी वॉज जस्ट डिफाइनिंग द वाओ इट इज सो अमेजिंग, ये वो, ठीक है। और जब उसने टर्न किया ना इधर की तरफ, तो उसने देखा कि वहां उसके बगल में उसके पापा खड़े हैं। व्हाट, उसके बगल में उसके पापा खड़े थे। आपको पहले बताया मैंने कि वो भी ड्रिंक करते थे, वो जाते थे वहां पे, लेकिन ये इन्होंने सोचा कि टेस्ट करूं मैं, और गई, और वहां पे जो खड़े थे वो पापा थे। कैसी खुशी महसूस, ओ पापा आप भी हो यहाँ पे, ये करोगे, वो फीलिंग होती है हमारे पास सरप्राइज की, टू और मोर सिमिलर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम बाय चांस। मतलब जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती है, वो सेम चीजें, दो पर्सन या दो चीजें एक टाइम में बाय चांस अगर हो जाए, दैट व्हाट वी कॉल कोइंसिडेंस। और ये जो था कोइंसिडेंस था मेरी फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो और इसको आप सरप्राइज भी कह सकते हो। अब सरप्राइज जरूरी नहीं है कि हमेशा गिफ्ट्स वाले होते हैं, सरप्राइज वो भी होती है जिसमें बहुत सारी शामत भी आती है, राइट। तो वो जो था एक सरप्राइजिंग था उसके लिए, कि शी वॉज ऑल्सो टेकिंग शॉट एंड वेन शी सॉ दैट पर्सन, ही वॉज हिज फादर। एंड वो क्या था, बाय चांस टू पर्सन्स डूइंग द सेम थिंग एट सेम टाइम, बट इट वॉज बाय चांस, और वो कोई और नहीं उसके पापा थे। सोचो ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस था। समझ में आई बात, इत्तेफाक इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम है सरप्राइज, अकॉर, अकम्पनी। किसी को कंपनी करना, सरप्राइज होना, तो ये शॉकिंग वाला भी नहीं होता, खुशी वाला भी होता है। कभी कभी कोइंसिडेंटली आप ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के जा रहे हो, तो आपका फ्रेंड भी ब्लैक में आता है, अरे भाई भाई भाई, होता है ना ऐसा। तो वो क्या है, यहाँ पे कोइंसिडेंट है, खुश हो रहे हैं, अरे वाह इत्तेफाक से आज हम लोगों ने सेम ड्रेस पहनी, बिना बात किए, बिना वो हुए। तो वहां पे खुशी वाला भी कोइंसिडेंट होता है और ऐसा वाला भी होता है कोइंसिडेंस, ठीक है। ऑपोजिट क्या आएगा, डिवीजन, सेपरेशन, डिस्कॉर्ड। डिवीजन मतलब कोइंसिडेंस वाली कोई बात नहीं है, अगर एक ब्लैक ड्रेस पहन के आया तो दूसरा येलो पहन के आया, कोई येलो पहन के आया, कोई रेड पहन के आया, तो उसमें कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, कोई सेम चीज थोड़ी ना हो रही है, अलग अलग हो रही है, डिवीजन है, सेपरेशन है। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट वी हैव conglomerate. Our next word is conglomerate. You can break the word if you are not able to pronunciate. The word is conglomerate.
कॉन्ग्लोमेरेट का होता है जब भी आप कोई चीज को मिक्स करते हैं, जब भी आप कोई चीज को बाइंड करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई चीज को मिक्स करते हैं या बाइंड करते हैं, दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, या ब्लेंड करते हैं। जैसे अगर गर्ल्स सुन रही है ना, गर्ल्स को बताऊं, ये मोस्टली गर्ल्स को पता होगा कंसीलर क्या होता है, फेस पे लगाया जाता है थोड़े डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए। तो उसको जब लगाते हैं ना तो ब्लेंड आता है, ऐसे गोल सा होता है, ऐसे कुछ इस तरह होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं, कुछ इस शेप में होते हैं, गोल स्पॉन्जी टाइप होते हैं। इससे ना पूरे फेस को ब्लेंड किया जाता है, ये कंसीलर को, मतलब मिक्स करना उसी को कहते हैं, ठीक है, मिक्स करना, ब्लेंड करना, क्लस्टर करना, इकट्ठा एक जगह मिलाना। एंटोनिम क्या होगा? अलग करना, इंडिविजुअल होना, सिंगल होना। एक को मिक्स कर रहे हो तो अलग ही हो जाओगे ना, ऑपोजिट, कॉमन सेंस है। व्हेन यू नो द करेक्ट मीनिंग ना, अगर आपको सेम मीनिंग क्लियर है, देन यू आर नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वर्ड्स ना रिमाइंड करने पड़ेंगे, यू कैन यूज योर कॉमन सेंस कि वहां पे एंटोनिम आ क्या सकता है ना। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया। Our next word is euphoria, means a feeling or state of intense excitement and happiness. जब अचानक बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत खुशी होती है, दैट इज यूफोरिया। यूफोरिया मतलब सडनली आप पिछले 5 6 ईयर से ट्राई कर रहे हो अपने अटेम्प्ट देने के लिए, इसलिए आपका इस बार भी रिजल्ट से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि अरे भाई हमेशा मेरे साथ हो रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन समवन सेज अरे तुम्हारा रिजल्ट आया और ऑल इंडिया रैंक यू हैव गेन द रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक आपका आया है, ठीक है। उस वक्त जो इंटेंस एक्साइटमेंट और जो हैप्पीनेस होती है, दैट व्हाट वी कॉल यूफोरिया, मींस द ब्लेस, द जॉय, द रिलैक्सेशन, ठीक है। ऑपोजिट में अगर नहीं एग्जाम क्रैक कर पा रहे हो चाहे को, तो उस वक्त क्या होता है? डिप्रेशन होता है, अनहैप्पीनेस होती है, डिसलाइक होती है, बहुत बार मन टूट जाता है, ठीक है। तो कॉमन है, एक जगह आप बहुत खुश हो रहे हो तो ऑपोजिट क्या ही होगा? अनहैप्पी हो, ठीक है। नेक्स्ट आवर वर्ड इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है जब कोई भी चीज फैक्ट के बेसिस पर हो, लॉजिकल हो, ऐसे हवा हवाई बातें ना हो। ये बात अगर कोई बोल रहा है तो लॉजिकल हो, फैक्चुअल बात हो, ठीक है, तो वो क्या है? कॉग्निटिव, ठीक है। और ऑपोजिट क्या है? मिसलीडिंग, स्टूपिड, वीक। मिसलीडिंग मतलब अब कोई बोले कि भाई मेरे पास 2 3 एरोप्लेन है अपने, तो ये क्या है? मिसलीड कर रहा है भाई, कुछ भी बोल रहा है। होता है ना कुछ फ्रेंड्स ऐसा, अरे कल तो वहां गए थे, स्टारबक्स गए थे, आज हमको मैकडोनल्ड जाना है, रोज यहाँ जाके मैं अपना वीकली में 3 4 दिन जाके खा ही लेता हूँ, ठीक है। और यू नो वेल द नेचर ऑफ योर फ्रेंड कि हाँ वो कैसा है, जो बातों को ऐसे घुमाते हैं, वो क्या है? मिसलीडिंग पर्सन होते हैं। लेकिन जो लॉजिकल बोलेगा, अब लॉजिकल वाले बंदे हम आप जैसे क्या बोलते हैं, अरे भाई कल जाके पानी पूरी खा गए थे, 15 20 दिनों के बाद जाके खाए, लॉजिकल है भाई, यही हो ही सकता है, ठीक है। ये मैं फ्रेंड्स के मामले में बता रही हूँ। जैसे नॉर्मली कोई बातों की बात की जाए ना अगर, तो कोई फैक्चुअल बात, कोई लॉजिकल बात अगर यहाँ पर हो रही है, दैट व्हाट वी कॉल कॉग्निटिव। और ऑपोजिट क्या होगा? मिसलीडिंग होता है, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब आपके पास चीजें लॉजिकल हैं, आपके पास चीजें यहाँ पे एनालिटिकल हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसपे कोई बिलीव ही नहीं करेगा, प्रैक्टिकल बातें हैं। और यहाँ मिसलीडिंग है, स्टूपिड है, कुछ भी बोले जा रहा है। होता है ना, मोस्टली कौन होते हैं जो पीने के बाद जो भी बात करते हैं, तो कुछ भी बोलते रहते हैं ना, अरे हमारा मोदी से पहचान है, हम ये हैं, हम वो हैं, सब मिसलीडिंग बातें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? कोग्निटिव का एंटोनिम है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट। फिजल। फिजल का मतलब होता है मेक अ फीबल साउंड। फीबल साउंड होता है हिस वाला साउंड, ठीक है। हिस किसका होता है? रिमेंबर, ये किसका होता है हिस? कौन होता है ये हिस वाला? नहीं को होता है ना। अब ये हिस कर देगा तो बचोगे, मर जाओगे ना, खत्म हो जाना। व्हाट? डाई एंड फॉल, मर जाना, खत्म हो जाना, गिर जाना, मतलब तबाह हो जाना, ठीक है। ऑपोजिट क्या है? ग्रो करना, इंक्रीज करना, अचीव। जो एंड हो गया तो दूसरा ग्रो करेगा, जो डाई हो गया वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपको सिनोनिम पता है ना, यू विल बी इजिली नोइंग द एंटोनिम। एक मीनिंग भी अगर आपको सिनोनिम पता है उस वर्ड का मीनिंग क्या है, इतना अगर आप करते हो तो एंटोनिम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन यूज योर कॉमन सेंस टू फाइंड आउट द एंटोनिम। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज reiteration. Our next word is reiteration. That is action of repeating something. कोई बार बार बातों को रिपीट करता है ना, वो होता है। ये हमारे साथ होता है जब हम स्कूल में टेस्ट देते हैं, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, हमें पता है हमें आता नहीं है, और टीचर फिर भी पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मैनेजमेंट। मैम बिजनेस मैनेजमेंट, मैम बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट,
मैम बिजनेस मैनेजमेंट, अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको आता है वो क्लियर बताएगा। अब वो बिजनेस मैनेज अभी तक 3 बार आंसर में बोल दिया, वो क्या है, रेपिटेशन। जब आप कोई चीज को ना बार बार रिपीट करने की जो आदत होती है ना, होता है बिजनेस मैनेज, सॉरी सॉरी सॉरी, रिट्रेशन, ठीक है। अब ये हमारे अंदर घरों में भी आ जाती है। मम्मी नया फोन दिला दो, खाना खाना मम्मी फोन दिला दो, फिर सोने मम्मी फोन दिला दो, जाके थोड़ी मम्मी कह मम्मी फोन दिला दो, यहाँ कुछ मम्मी फोन दिला दो, क्या रिपीट, पागल कर दोगे, तंग कर दोगे मम्मी को, एक बार तो सुन ही लिया, फिर भी हम बोलते रहते हैं ताकि भाई सुनो लेके आओ वो वाली चीज, ये नहीं कि सुनो, सुन तो वो लेते ही हैं, आपको होता है कि वो काम जल्दी से हो जाए, ये होता है रिपीटिंग, मतलब रीट्रेशन। तो आर से रीट्रेशन, आर फॉर रिपीट, इतना याद कर लो। जो रिपीट नहीं है वो क्या होगा, जो रिपीट नहीं है वो डिसकंटिन्यू, वो बात वहां पे रिपीट नहीं होगी, कोई और बात आएगी, कोई और बात आएगी, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा, डिसकंटिन्यू होगा, अलग बातें होंगी, कॉमन सी बात है। रीट्रेशन री वर्ड है ना बच्चे, तो यहां से यू कैन लर्न रिपीट, ठीक है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, माइंड में आना चाहिए, आप एक बार प्रैक्टिस करो। रिट्रीट, व्हाई आर यू रिट्रीटिंग, इतना बोलो, मतलब व्हाई आर यू रिपीटिंग, एक दो बार बोलो, हैबिट में आएगा। और रिपीट का मतलब क्या है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, जो रिपीट ना हो रहा हो। आगे आए, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है जब कोई चीज बहुत सिग्निफिकेंट हो, बहुत क्रूशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। प्रोमिनेंट हियर मींस इंपॉर्टेंट। और वापस ऑपोजिट इसका क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट, ऑब्सक्योर। अनइम्पॉर्टेंट जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वैल्यूलेस होता है, इसको इतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मोस्टली क्लास में अगर कोई टॉपर बच्चा सलाह दे रहा है, टीचर मैम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसकी बात को वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब वही अगर कोई बच्चे एवरेज स्टूडेंट हो तो उसकी बात को क्या वैल्यू नहीं दिया जाता, अनइम्पॉर्टेंस दे दी जाती है। यही से समझ लो, आपको याद हो जाए कि अरे हाँ वो बच्चे को तो प्रोमिनेंसी मिलती है, हमें तो मिलती नहीं है, समझ गए, मतलब उसको इंपॉर्टेंस मिलती है, हमें तो नहीं मिल रही है। क्लियर। इसके साथ आपके 20 वोकेबलरी आज वाले यहाँ पे खत्म होते हैं, ठीक है। फिर मैं अगेन आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट वोकेबलरी लेक्चर में अलॉन्ग विद न्यू 20 वर्ड्स, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग द थिंग, आप देखना मैं हर एक वीडियो में ये क्यों रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में, अपनी फ्रेंड से, भाई बहन मदर फादर, अपने वोकेबलरी में कोई नहीं भी है तो खुद से बातें करो ना, वॉल है मिरर है उनसे बातें करो, सामने इमेजिन करो समवन इज स्टैंडिंग, अपना पूरा गुस्सा उतारना है, कुछ बोलना है, कुछ डिस्कशन करना है, उनसे बात करो, इमेजिन करो वो कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ जवाब देना है। ऐसे में इन सब चीजों का जब आप यूज में लाओगे ना, आपको ये आ जाएगा, वरना वर्ड्स तो इतने इन्फिनिटी लर्न रट नहीं पाओगे इनको, यू कैन ग्रैम दैट। क्लियर हो गया। सो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे रोज के, मैं आपको इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा वर्ड्स नहीं लाती हूँ, वर्ड्स आर सो मेनी, मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको लाऊं और एक बार लिखा दूं बच्चे आपको याद करें, नहीं। when you will not practice that, then you will be able to pronunciate these things, then you will be able to remind these things, फीड रहेगा आपके माइंड में। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज का आपका जो वोकैबुलरी का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। फॉर दिस थैंक यू सो मच। और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड नहीं भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो भी बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, ओके। कुछ बेटरमेंट अगर मुझे करना चाहिए वो भी सजेशंस मैं चाहूंगी आप मुझे दो, ताकि आपके लिए मैं बेटर से बेटर चीजें कंटेंट्स के साथ लेके आ सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, keep learning and keep revising. Thank you.